We thank you, Lord, for your presence, Lord, for your mercy, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से उपस्थिति के लिए। खुदावन परमेश्वर, आज के दिन परमेश्वर आप स्वर्ग से उतर आए हैं, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं वहां हाजिर हूँ। खुदावन खुदा, हम भले ही परमेश्वर इस इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन 2 लोग भी अगर है, अगर ज्यादा लोग भी है, तो आप यहाँ पर हाजिर है। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करती हूँ खुदावन आज के इस समय के लिए। परमेश्वर आपका वचन जो आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए, खुदावन आज हम आपके वचन से बात करेंगे। खुदावन आपका वचन सच में हमारे लिए जीवन है। जो परमेश्वर शब्द के बारे में हमने गीत गाया, एंशियंट वर्ड एवर ट्रू लॉर्ड, ये जो परमेश्वर वर्ड है, ये वर्ड के वजह से हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि शब्द जो है यीशु मसीह है। खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ, आगे का सारा समय आपके हाथों में देती हूँ। आज एक एक जन को प्रभु जो तेरे कलाम को सुनेगा, तेरे वर्ड को सुनेगा, इनके हृदय को परमेश्वर तेरा वर्ड छू जाए, ताकि इनका जीवन, इनका हृदय परमेश्वर बदल जाए और तेरी और ये लोग परमेश्वर और बढ़े। यीशु मसीह के नाम में कहते हैं आमेन, आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का वचन बहुत ही पावरफुल है। वचन में जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो शब्द है यीशु मसीह, वो हमें जीवित रखते हैं। वो शब्द हमें जिंदा रखता है। हर एक सिचुएशन क्यों ना हो हमारे जीवन की, हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह अपने शब्द के द्वारा खड़े रहते हैं। वचन ही हमारे लिए जीने का आधार है। आप ये बात से याद रखिए, और वचन के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता 118 में 17 वचन पढ़ेंगे। 118 का 17 वचन, भजन संहिता 118 उसका 17 वचन इस प्रकार कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। फिर से एक बार आपके लिए पढ़ूंगी। मैं ना मरूंगा लेकिन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। इस वचन में जब हम देखेंगे, परमेश्वर का जो जन है दाऊद राजा ये कह रहा है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे परेशानियां थी। कई टाइम तो उससे लगता था अब मैं मर ही जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। शाऊल राजा उसके पीछे पड़ा हुआ था उसे खत्म करने के लिए, और भी बहुत सारे लोग। हालेलुया। और ये वचन, ये जो हम भजन संहिता पढ़ते तो उसमें वो कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। आज जो आप मुझे देख रहे हैं, आपको लगता है कि कोई सिचुएशन में कि मैं अब मरने पर हूं, अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। हालेलुया। आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिचुएशन में अगर आप यीशु मसीह को लेकर आते हैं तो आप निश्चय मरेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको उसके वचन से आपको मजबूत करेगा। जो भी आप मुझे बहनें देख रही है, हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अब मैं कैसे करूं, मैं प्रभु में आ गई हूं लेकिन मुझे वचन नहीं आता, मैं परमेश्वर को तो जानती हूँ लेकिन उसे अभी तक मैंने देखा नहीं, मैं पहचानती नहीं हूँ, मैं तो कर रही हूँ, मेरे घर वाले अभी तक उसे जानते नहीं है, वो निश्चय मुझे मार डालेंगे या मुझे जाने नहीं देंगे। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ आज के इस वचन से कि यीशु मसीह आपके अगर संग है, अगर यीशु मसीह आपके साथ है, तो आप निश्चय ही मरेंगे नहीं। क्योंकि अगर जिस समय आपने अपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया और अपना जीवन उसे दे दिया, तो निश्चय जीवन आपका नहीं है वरन यीशु मसीह का है, और उसे पता है आपकी जान का फिक्र कैसे करना है, आपके जिंदगी का, आपके शरीर का, आपके आत्मा का, आपके प्राण का, आपके घर का, आपके जॉब का, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर कैसे हैंडल करेगा। हालेलुया। वो निश्चय ही जानता है, ही नोज, उसे सब मालूम है। हालेलुया। अगर आप इस चिंता में हैं कि मैं मरने पर हूं, अब मैं क्या करूं, हमें कई समय ऐसा लगता है मेरे प्रियो कि अब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन उस समय परमेश्वर आपके संग होता है। आप कितना भी ये सोचिए, लेकिन अपने दिमाग में और अपने दिल में ये बात बिठा लीजिए, आपके साथ यहोवा है। जब पौलुस यीशु मसीह के लोगों को मार रहा था और वो कलीसिया में बहुत सारे दंगे करता, लोगों को मारता, मसीह लोगों को मारता,
और एक समय आया दमिश्क में परमेश्वर ने उससे मुलाकात की और वो खुद परमेश्वर का चेला बना। और बाइबल बताती है कि वो एक समय ऐसा लिखता है कि मैंने तुम सबसे ज्यादा मार खाया है, मैंने तुम सबसे ज्यादा भूखमरी देखी है, मैंने सबसे ज्यादा मैंने तंगी देखी है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर में खंबीर हूं। क्यों, मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिलिपियों की किताब में जाएंगे, 1 का 21 अध्याय कहता है, पहला अध्याय 21 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। Hallelujah. For to me to live is Christ and to die is again. Hallelujah. मेरे लिए मर जाना, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा है पौलुस? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं जो जी रहा हूं, मैं अभी यीशु मसीह के लिए जी रहा हूं, मैं खुद के लिए नहीं जी रहा हूं। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम खुद के लिए जी रहे हैं और हमारा पतन हो रहा है। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि हम खुद के लिए जी रहे हैं। हम यीशु को तो अपना मान चुके हैं, हम यीशु मसीह को तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए जीना चाहते हैं। जिस समय आपने अपना नजरिया और आपका रहन सहन, आपका चाल चलन बदल लिया कि मैं नहीं रहा, लेकिन अब मुझ में यीशु मसीह जीवित है और मैं क्रूस पर चढ़ चुका हूं, अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह है। और जिस समय हम ये कहते हैं और अंगीकार करते हैं मेरे प्रियो, उस समय आपको परमेश्वर ऊंचा करना शुरू करता है। क्योंकि बाइबल जो कह रही है फिलिपियों की किताब में, कॉन्फिडेंस के साथ पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए जीवित रहना जो है, अब मैं जो पृथ्वी पर संसार में जी रहा हूं, जीना मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। और वही बात दाऊद राजा 118 के 17 वचन में कह रहा है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे बचाता है एक एक पल में, एक एक सेकंड्स में, वो परमेश्वर महान काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रिय। जिस समय हमें ऐसा लग रहा है कि मैं मरने पर हूं, उस समय बहुत डेंजर वाली बात है, क्योंकि शैतान आपको मारना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग फिर से देखेंगे फिलिपियों की 4:13 में फिर से पौलुस क्या कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। लिखा, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट विच स्ट्रेंथन मी। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी ये कौन सी चीज को करने की बात कह रहा था कि अगर मुझे मसीह में, मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं और मेरे पास खाने के लिए नहीं है, तो भी मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर जिलाएगा, उसके वचन के द्वारा मुझे जिंदा रखेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 4:4 में कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। तो आप किस बात की चिंता कर रहे हैं मेरे प्रियो कि मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं कैसे जीवित रहूंगी, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे शादी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा? हम किस बात की फिक्र लेकर इतने बोझ में दबे चल रहे इस संसार में, जबकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे संग हूं, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो हमें किस बात का डर है कि मुझे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है? हमें किस बात का फिक्र है मुझे मेरे दोस्त ने छोड़ दिया है? हमें किस बात का फिक्र है वो मुझे पूछ नहीं रहा है? अरे कोई पूछे ना पूछे, यीशु आपको पूछता है। क्योंकि पौलुस कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, इस संसार में मैं रह सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा पिता है। कौन कहता है कि मैंने तेरा नाम अपने हथेली पर लिख लिया है? मतलब ऐसे जैसे टैटू बनाते हैं ना, उस प्रकार मैंने कुरत कर लिखा हुआ है। कौन आपसे कहता है? हम संसार में देखते हैं कि कई लोग अपने हस्बैंड का नाम अपने हथेली पर लिख लेते हैं। जो बीवी रहेगी आमीन, उसके पति का नाम लिख लेगी। हालेलुया।
और वो दिखाते कि देखो मैंने तुम्हारा नाम छपवा लिया अपने शरीर पर, अपने बदन पर। और कुछ महीनों बाद हम देखते हैं उनकी शादी में इतनी तकरार होने लगती है, इतने झगड़े होने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह, में आपको गुड न्यूज देना चाहती हूँ, यीशु मसीह हमारा ऐसा नहीं है। उसने जब कहा है मैंने तेरा नाम अपने हथेली पर कुरत दिया है, तो वो हमसे उस प्रकार निभाता है उस रिश्ते को। हालेलुया। हम भूल जाते हैं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु आपको नहीं भूलता, क्योंकि उसने कहा मैंने अपने हथेली पर तेरा नाम लिख छोड़ा है। हालेलुया। और क्या चाहिए हमें इस संसार में रहने के लिए? और क्या चाहिए? अगर हमारे साथ मसीहा है, अगर हमारे साथ यीशु मसीह है, तो हमें कोई बात की फिक्र नहीं है या जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है तुम्हारे आवश्यकता के अनुसार मैं तुम्हें लाकर उस समय दे दूंगा। लेकिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा फेथ मुझ पर रहना है, होना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, और एक वचन में लेकर जाना चाहूंगी, यूहन्ना का 8:36 क्या कहता है? सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। इफ द सन देयरफॉर शैल मेक यू फ्री, यू शैल बी फ्री इंडीड। हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाओगे। देखिएगा, इस कलाम से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, और इस कलाम की वजह से, इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है, ये कि तू कभी ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा? मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आपके साथ आज जो भी कुछ हो रहा है, आपके साथ आज जो भी, आप कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए और उसके कामों का वर्णन करिए। हालेलुया। फिर देखिए, परमेश्वर आपको कभी भी मरने नहीं देगा। और कुड़कुड़ाइए नहीं, क्योंकि हम कई टाइम कुड़कुड़ाते कि यीशु मसीह आपने मुझे ये समय यहाँ पर इसीलिए लेकर आया, आप मुझे इतना तकलीफ देंगे, मुझे नहीं पता था। परमेश्वर तकलीफ देने के लिए नहीं, उस तकलीफ में भी परमेश्वर आपको स्वतंत्रता के मार्ग पर लेकर जा रहा है, याद रखिएगा। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने, अगर पुत्र पर आज तुम विश्वास करते हो, पुत्र यानी कौन? यीशु मसीह। अगर तुम विश्वास करते हो और आज तुम उसे अपनाते हो, तो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आप कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, कैसे भी बंधन में क्यों ना हो, बीमारी में क्यों ना हो, गरीबी में क्यों ना हो, श्राप में क्यों ना हो, आपकी सोच पर बंधन से आप क्यों ना घिरे हो, अगर आज आप पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और आप मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे। लेकिन आप अगर जीवित है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए, क्योंकि पौलुस कहता है मैं अब जो जीवित हूं यीशु मसीह में, और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पे आपको अपनी नजर गड़ाए रखना है। आप समझ रहे, मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरे प्रियो, आपका नजर इस दुनिया पे गड़ाए नहीं रखना है, आमीन। आपका नजर परमेश्वर पे गड़ाए रखना है। और जब मसीह पर आप अपना नजर गड़ाएंगे, उस समय खुदावंद आपकी ओर बढ़ेगा और आपको अपने अंदर वो ले लेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको परमेश्वर इतना ऊंचा करेगा कि आपने कभी सोचा नहीं था। हालेलुया। और लोग देखेंगे कि ये तो मर रहा था, लेकिन आज ये जीवित कैसे है। फिर वो खोजना शुरू करेगा, और वो आपको मालूम है किसे खोजेगा? यीशु मसीह को। कौन इसे जिंदा रख रहा है? हालेलुया। आज मैं किसी एक से तो जरूर व्यक्ति से बात कर रही हूं कि तेरा रचने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। मैं किसी एक बहन से तो जरूर बात कर रही हूं कि मेरी बहन तू घबरा मत, मेरा परमेश्वर रचने वाला जो तुझे रचा है, जब तू अपने माँ के गर्भ में भी नहीं आई थी तब से परमेश्वर तुझे जानता है। मेरे भाई, जब तू अपने माँ के गर्भ में जब आया भी नहीं था तब से परमेश्वर तुझे जानता है। हालेलुया। और जो जानता है, वो जो परमेश्वर हमें जानता है, जो व्यक्ति हमें जानता है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। आप लोग ने संसार में देखा होगा कि बहुत से रिश्ते हम लोग देखते, कम रिश्ते कि वो शुरुआत से वे लोग बने होते, बचपन से और बुढ़ापे तक साथ रहते, क्योंकि वो व्यक्ति एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। वैसे ही हमारा यीशु मसीह, वो हमें पहले से जानता है और वो हमारे साथ वफादारी से रहेगा। हालेलुया। हम
कई बार हम डगमगा जाते हैं संसार को देखकर, लेकिन यीशु मसीह फिर हमें अपना लेते हैं। अगर हम प्रभु के पास आएंगे, अगर हम यीशु के पास आएंगे और अपने आप को नकारना अर्थात इस कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, अगर आप मेरे साथ है तो मैं ये संसार में मैं जो जी रहा हूँ ये उम्र मेरी कट जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे साथ है। हर दिन आप मुझे अपने अनुग्रह में रखते हैं, आपके मुंह से धन्यवाद ही निकलेगा। हालेलुया। आज का यही प्रचार है कि आप मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे, क्योंकि आप जब परमेश्वर के कामों का वर्णन करेंगे तो परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। जैसे दाऊद के साथ परमेश्वर फेथफुल रहा और वो भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा, तब परमेश्वर ने उससे जो उसने सोचा भी नहीं था, उसकी सोच से भी बढ़कर उसके जीवन में परमेश्वर ने किया, और इतना तक किया कि यीशु मसीह उसके ही लाइन से आए। हालेलुया। आज अगर आप विश्वास से यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते यीशु मसीह आप मेरे सब कुछ है, आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरी माँ, आप मेरे बाप, आप मेरे दोस्त, आप मेरी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, सब कुछ आप ही है, तब देखिए परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो आपके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप बोल रहे कि मैं आप सब कुछ है लेकिन आपकी नजर कहीं और है, तो आप परमेश्वर के साथ चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर आपको पहले से जानता है। हमें लगता है कई बार लगता है हमें कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यिर्मयाह की किताब 24 में कहता है कि मैं परमेश्वर वो हूं जो दूर नहीं लेकिन तुम्हारे पास ही रहता हूं। अगर आप कहीं भी चले जाए, खुदावंद आपके साथ ही होता है और आपके वो काम को देखता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, और मेरा विश्वास है आप लोग जितने लोग निराशा में थे, दुख में थे, प्रभु ने आपसे बात की। आपको मरने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है, आपको मरने के लिए इसीलिए बुलाया है। यानी कहने का मतलब है, मरना मतलब इस संसार की चिंताओं से मर जाइए, इस संसार के अभिलाषाओं से मर जाइए, इस संसार के रहन सहन से मर जाइए। यानी प्रभु ने कहा यूहन्ना में कि मैं इस संसार का नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करता वो भी संसार का नहीं है लेकिन उससे बढ़कर है। ये संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया तो तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेगा। तो मरना हमको उसमें है, इस संसार में, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे जो भी परमेश्वर देगा मैं धन्यवाद करके आगे बढ़ूंगा और मैं मर जाऊंगा ताकि मैं यीशु मसीह में जी उठूं। हालेलुया। मैं उस क्रूस पर मर जाऊंगा। पौलुस ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं उस क्रूस पर मर गया, मेरा पुराना अस्तित्व मर गया, अब मैं नया हूं, मैं मसीह में नया हूं। परमेश्वर ने आपको नया होने के लिए बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको नया होने के लिए बुलाया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज इतना खूबसूरत वचन दिया है, और आज जितने आप लोग मुझे देख रहे हैं आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग इस मीटिंग को जरूर से शेयर करें ताकि आज किसी न किसी को ये मीटिंग के द्वारा परमेश्वर छू ले, इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनको छू ले। हालेलुया। भाई मनीष कुमार कहते टुडे इज माय बर्थडे। हालेलुया। आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आपके लिए जरूर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जितने लोग देख रहे भाई मनीष को दुआ में याद रखें, और सभी लोग प्रार्थना करिए ताकि भाई परमेश्वर के काम को आगे लेकर जाएं और परमेश्वर का वचन इनके द्वारा रोशन हो। यानी रोशन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर ज्योति चमके। प्रभु ने कहा मैं इस जगत की ज्योति, और जो मुझ पर विश्वास करता है वे भी उस ज्योति को लेकर चलेंगे, उस प्रकाश को लेकर चलेंगे, और जो अंधकार में जो लोग घिरे हुए उन्हें हम बचा पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए परमेश्वर, आज के वचन के लिए, कि आपने कहा कि जो लोग मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा, वो मरेगा नहीं वरन जीवित रहेगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा। आज जितने लोग भी अंधकार की शक्तियों में घिरे हुए हैं, आज परमेश्वर तेरे वचन के रोशनी के आने की वजह से परमेश्वर ये लोग आजाद हो रहे। जो लोग भी परमेश्वर बीमारी में हैं,
अंधकार की शक्तियों में, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए, श्राप में जकड़े हुए, यीशु मसीह के नाम में तेरी दासी होने के नाते विश्वास से धमकाती हूं इनके जीवन के उस सारी बीमारियों को, श्राप को, दुष्ट आत्माओं को, इनके जीवन को छोड़कर निकल जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। बी फ्री राइट नाउ। प्रभु एक व्यक्ति के लिए जो अभी देख रहे या बाद में देखेंगे, खुदावन तू उनको आशीषित कर रहा है और परमेश्वर इनको मदद कर रहा है ताकि तेरे वचन को ये लोग फैला पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु होने दे जो परमेश्वर आज प्रभु ये वचन को सुनेगा वो उद्धार पाएगा, ताकि परमेश्वर उद्धार यीशु मसीह तुझसे ही है, ये उद्धार यहूदियों में से ही ऐसा कहा है और परमेश्वर तेरा वचन के द्वारा हमारे जीवन में वैसा ही हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते इस दुआ को, कहते आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।